फेसबुक से रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। जी। जी, हम लाइव हो गए। हो गई जी? जी, जी, लाइव है। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड, किंग्स एंड क्वींस। आज बहुत अरसे बाद एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं और आज हमारे साथ जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं इस वक़्त स्क्रीन पे, उसमें है उज़्मा हफ़ीज़, जॉब वाली, उज़्मा जॉब वाली और ये प्रिंसिपल हैं उज़्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल की और ये विमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ कंसर्न रखती हैं और आज इसीलिए हमने ये शो भी कंडक्ट किया है ताकि हमारी वो तमाम बहनें और ख़वातीन और माएँ जो अपने आप को एम्पावर करनी चाहती हैं और पाकिस्तान की मईशत में और अपने घर की मईशत को बहाल करने के लिए अपना रोल प्ले करना चाहती हैं, उनकी रहनुमाई के लिए, उनके गाइडेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं और आपके ज़हनों में क्या-क्या सवालात हैं, वो हम आज से आपसे लेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हिंदुस्तान से एक बहुत ही प्यारी-सी शख्सियत भी हमारी मेहमान है, वो इस वक़्त किसी लम्हे भी वो हमारे साथ आ जाएँगे, कुछ इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, तो मैं अपनी तारुफ़ कराऊँगा आपसे सबसे पहले आपकी हमारी जानी-पहचानी उज़्मा जॉब वाली से। जी उज़्मा, कुछ बताइए कि आज की ये जो हम शो कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में वो क्या ख़यालात थे, जिनकी वजह से आपने ये इनिशिएट किया आज का शो करने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जॉइन किया और थैंक यू इकबाल भाई आपका कि आपने जो है वो एक्चुअली तो आपने ही प्लान किया और आपकी ही ज़्यादा जो है वो ख्वाहिश थी कि ये होना चाहिए लाइव। इसका करने का मकसद ये है कि आज हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे और एम्पावरमेंट जो है वो हमने किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से अपने घर में जो ख़वातीन हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माएँ हैं, ठीक है, इन सारों को हम किस तरह से एम्पावरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इनको टेक्नोलॉजी इनके हाथों में दे सकते हैं, ताकि ये अपने घर में जो हम इनको ज़ाया कर रहे हैं, इनको हमने पर्सनली जो है वो इनको डेवलप हमने इनको मेंटली डेवलप नहीं किया। हम किस तरह से अब हमारे हाथ में क्योंकि टेक्नोलॉजी की अप्रोच आ गई है, हम कैसे इनको भी एम्पावर कर लें कि ये अपने आप को नई से नई जो स्किल्स आ रही हैं, उनको सीखें और किस तरह से अपने घरों को बेहतर करें, अपने बच्चों को बेहतर करें, अपनी फैमिलीज़ को बेहतर करें। तो आज ये सारा हमारा जो सेशन करने का मकसद है, ये उन ख़वातीन की हेल्प करना है। वैसे तो इसमें मर्द हज़रात और बच्चे भी जॉइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहें कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी की मदद से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्कूल जिसका नाम अभी आपको बताया गया उज़्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल, ये हमने लास्ट ईयर इसको स्टार्ट किया और इसके बनाने का मकसद ये था कि जैसे बहुत सारे फिज़िकल स्कूल्स होते हैं लेकिन फिज़िकल स्कूल्स में जब हम तालीम हासिल करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचते हैं, डिग्रीज़ हासिल करते हैं, लेकिन हम डिग्रीज़ हासिल करने के बाद भी अर्निंग के काबिल नहीं बन सकते। बहुत सारे ग्रेजुएट्स डिग्रीज़ लेकर हमें इर्द-गिर्द नज़र आते हैं, उनकी एजेस गुज़र जाती हैं, पेपर की डिग्री हाथ में होती है, लेकिन अर्निंग के काबिल नहीं बन पाते, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाते, अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये आखिर क्या वजह है कि हम क्यों इतना पीछे रह गए? इसको सोचते हुए जो है वो ये स्कूल क्रिएट किया गया कि वैसे तो इनिशियली ख़वातीन के लिए किया गया था, लेकिन अब इसमें पूरी दुनिया से मर्द हज़रात, बच्चे सब जॉइन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब घर बैठ के अपने तालीम हासिल कर रहे हैं। तो हम ज़्यादातर देखते थे कि एक तो जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने वैसी एजुकेशन हासिल नहीं की है, जैसी कि उनको करनी चाहिए थी, जो उनको अर्निंग के काबिल बनाती। और सेकंड चीज़ जो थी वो ये थी कि हमारी जो ख़वातीन हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता या उनको परमिशन नहीं होती कि वो कहीं बाहर फिज़िकली किसी इंस्टीट्यूट में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, किसी कॉलेज में जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकें और अर्निंग के काबिल बन सकें। तो ये इनिशिएटिव लेने का मकसद ये था कि सबको अर्निंग के काबिल बनाया जाए। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स होंगे, लेकिन उस्मा हफ़ीज़ ऑनलाइन अर्निंग स्कूल का मकसद जो था वो लोगों को अर्निंग के काबिल बनाना है, ना कि सिर्फ़ तालीम हासिल करके, स्किल्स हासिल करके बस बैठ जाएँ घरों में,
बल्कि इससे जी, कुछ अच्छी इनकम भी जनरेट करें। तो ये सारा जी, मकसद था हमारा स्कूल क्रिएट करने का। जी, जी, बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने। तो यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो होता है, इस पूरा सिस्टम जो मैं हूँ या उज़्मा हफ़ीज़ हैं, हमारी जो पीछे एक शख्सियत है, उनका नाम है रेहान अल्लाहवाला। एक्चुअली ये उनका ड्रीम है। उनका ड्रीम है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा किया जाए। एक एसडीजी गोल भी एक दुनिया में एक यूएनओ का चार्टर है, उसमें नंबर 1 पॉइंट जो है, वो ये है कि दुनिया से गुर्बत का खात्मा किया जाए। तो ये उस मिशन का एक हिस्सा है कि हम सब मिल के ये दुनिया को बता रहे हैं, ये बावर करा रहे हैं कि दुनिया की जो आबादी में 50% के करीब ही तकरीबन बराबर-बराबर जो है ख़वातीन भी हैं। और इतना मेजर पोर्शन जो है आबादी का, अगर वो सिर्फ़ सालन बनाने में, रोटी बनाने में, चावल बनाने में रहेगा और महँगाई के ज़माने में, और सब लड़कियाँ पढ़ी-लिखी हैं और उनके अंदर बड़ा एम्बिशन है, उनके अंदर पैशन है कि वो अपनी फ़ैमिली को अच्छी ज़िंदगी दे सकें, आसूदा ज़िंदगी दे सकें, तो उनको रोल प्ले करने के मौके देने चाहिए। और इस सिलसिले में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है कि हम मर्दों का रोल, जो हम बाप अपने घरों में होते हैं, जो भाई अपने घरों में होते हैं, जो बेटे हैं और जो शौहर हैं, वो जब तक इजाज़त नहीं देंगे, वो जब तक अपने फैमिली को फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी फीमेल्स कुछ भी नहीं कर सकती हैं। यहाँ मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा, हमारे बहुत से प्यारे से भाई हैं, उनका नाम है राजा राजा समीउल्लाह। राजा समीउल्लाह भाई जो हैं, वो हमारी उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा के शौहर हैं और ये उनकी ख़ुसूसी करमनवाज़ी है कि उनकी तरफ से उनका इनिशिएटिव है, उन्होंने इजाज़त दी हुई है अपनी वाइफ़ को कि वो अपने पूरा टैलेंट के साथ दुनिया की खिदमत करें। और तो ये उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा को आप देख रहे हैं, ये उनकी वजह से है। तो उनका मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा करूँगा, उनको सलाम भी पेश करूँगा। और हमारे साथ जो मेहमान थे दूसरे पड़ोसी देश के, बिरादर देश के जॉली अंकल, वो हमारे साथ आए थे, लेकिन किसी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ सके। हमारे साथ एक और शख्सियत आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा की बहुत ही होनहार शागिर्द है। इनका नाम है हिना बिलाल। तो हिना बिलाल साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी विमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी के हवाले से? जी, हिना बिलाल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको बहुत-बहुत सलाम। और जो है सबको एक तो रमज़ान शरीफ चल रहा है और अब तो ख़त्म होने वाला है। जिस तरीके से हम ख़वातीन को देखते हैं कि बस सहरी बना ली, अफ़्तारी की मसरूफ़ियात हो गई और इसके अलावा और कुछ ख़ास मसरूफ़ियात नहीं होती। तो जैसे कि मैम ने बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट पे मैम काम कर रही हैं और मैं आपके सामने इसकी मिसाल हूँ, जीती जागती मिसाल मुझे आप समझ लीजिए कि मैंने खुद भी मैम उज़्मा से ही सीखा और फिर मैम उज़्मा के अर्निंग स्कूल के थ्रू ही अब मैं एज़ अ ट्रेनर जो है वो काम कर रही हूँ। और मैं अपने आप में इस 1 साल में मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। मतलब कि पहले जो मेरे अंदर झिझक थी, हिचकिचाहट थी, सामने आके बात करने की, या फिर मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं भी किसी को ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ। ज़ूम क्या होता है, स्ट्रीम यार्ड कैसे यूज़ करते हैं, या कै तो अब क्योंकि मैम के साथ हूँ मैं और 24 घंटे जो है वो हमारा राब्ता है आपस में, तो बहुत कुछ मैंने मैम से सीखा है। ये अगर मैं सफ़र अकेले करती, किसी मेंटर के बगैर करती, तो शायद मैं इतनी जल्दी से सीख नहीं सकती थी, जो मैंने मैम के साथ रहते हुए सीखा है। जी, जी, बहुत ज़बरदस्त हो गया। हिना बिलाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। जी, उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जॉली अंकल तो मेरा ख़्याल है कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात होती हैं बाज़ औक़ात। तो ये बताइए उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा कि आपके ज़हन में क्या प्लान है? आपके ज़हन में आप हमारी ख़वातीन को, फीमेल्स को क्या मशवरा देंगी कि उनको टेक्नोलॉजी के साथ एम्पावर होने के लिए क्या करना चाहिए? पहला स्टेप बताइए, पहला स्टेप क्या है?
जी, ये जो आज क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो तो खाली ख़वातीन पे है, लेकिन ये वाला जो जो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी ये सबके लिए ही हैं, मर्द हज़रात के लिए भी यही है सेम, और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन सब के लिए भी सेम यही आंसर है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो स्किल सीखना नहीं है। जो हम हर तरफ सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएँ, हम बहुत ज़बरदस्त किस्म के वीडियो एडिटर बन जाएँ, हम बहुत एक्सपर्ट ग्राफ़िक्स डिज़ाइनर बन जाएँ, हम गूगल एड्स के एक्सपर्ट बन जाएँ, हम एआई के एक्सपर्ट बन जाएँ और हम उसके थ्रू जो है वो अर्निंग स्टार्ट करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है, जो कि स्टेप नंबर 1 है, वो स्किल सीखने से भी पहले थोड़ा-सा पीछे हमें आना पड़ेगा और स्टेप नंबर 1 हमें फ़ियर ख़त्म करना पड़ेगा। हमें ज़्यादातर ये चीज़ नहीं सिखाई गई कि हम कैसे आके सबके साथ बात करें। आज जैसे मैं आज आप लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, आज से कुछ अर्सा पहले मैं इस तरह नहीं बैठ सकती थी या मैं बात नहीं कर सकती थी। मैं किसी से लाइव बात करना तो दूर की बात, मैं अपने सामने भी किसी के साथ जो है वो बात नहीं कर पाती थी। तो जब आप बात ही नहीं कर सकते हैं, तो आपकी स्किल्स किस काम की, आपका हुनर किस काम का, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ सीखनी है कि मैं साथ-साथ सॉरी चैट भी देख रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा तो आपने पहले ये सीखना है कि इस फ़ियर को कैसे ख़त्म करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएँ और उसके बाद जब आपको अपने ऊपर एतमाद हो जाता है, क्योंकि मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले जो है वो इकबाल भाई थे जिन्होंने मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद जो है सबसे ज़्यादा मैं उनके साथ इसलिए इम्प्रेस हुई उनसे कि एक तो उनके साथ नाम बड़ा ज़बरदस्त लगा हुआ था, जो कि अब रिमूव हो चुका है। तो वो मैं उनसे बड़ी जी इम्प्रेस हुई कि ये इकबाल $1000 वाला साहब हैं, तो इट मीन्स के ये कुछ जो है ना अच्छा बता रहे हैं, जो कि अभी तक हमने स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सीखा। तो मैंने इनको जो है ना मैसेज किया और ये क्यों ये नाम हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सेल्फ ब्रांडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस नाम की वजह से मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया और फिर इन्होंने मुझे जो है वो रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ मिलवा दिया और वहां से मेरा जो है एक बहुत ही अच्छा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ये जो फियर था ये हमारा खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस फियर को खत्म करने के लिए हमें किसी से बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी कि दुनिया में क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, कौन-कौन लोग अवेलेबल हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। हम तो सिर्फ अपने ही इर्द-गिर्द रहते हैं, अपने ही जो है वो मोहल्ले तक की हद तक महदूद है, अपने रिश्तेदारों की हद तक महदूद हैं, अपने सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद हैं। तो हमें तो पता ही नहीं कि हम बाकी भी दुनिया में कितने लोग हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं और जब आप बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो जब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो तभी आप अपनी स्किल्स को सेल भी कर सकेंगे, अदरवाइज आपके पास जो भी हो। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आके कहते हैं हम इस चीज में एक्सपर्ट हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, हम फलां में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको बात ही नहीं करनी आती है। उनको अगर उनसे पूछा जाए कि आपका नेटवर्क क्या है, आप किससे बात, आपके नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो अकेले होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने काम को, अपने हुनर को आगे बेच ही नहीं सकते हैं। तो ये जो फियर है लोगों से बात करने का, ये हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। मर्दों में भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और खवातीन में तो बहुत ही ज्यादा, उससे भी ज्यादा, मर्दों से भी ज्यादा पाया जाता है कि हम बात ही नहीं कर रहे, हम डर रहे हैं कि किसी से बात की तो पता नहीं वो हमें क्या कह जाएगा। तो ये जो हमने जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है कि इस फियर से निकला जाए और इस फियर से निकलने का सबसे आसान तरीका जो है वो इंटरव्यूज लेना है, जो कि सर रेहान अल्लाहवाला ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इस इंटरव्यूज लेने की से क्या होगा, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जैसे मैं कश्मीर में हूँ तो मैं कराची में भी बात कर रही हूँ, हिना से लाहौर से मैं भी इंटरेक्शन कर रही हूँ और इसी तरह आप दुनिया में सब लोगों के साथ इंटरव्यूज के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वैसे किसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको टाइम नहीं देगा, बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इंटरव्यूज के थ्रू बात करेंगे तो लोग आपको खुशी से टाइम देंगे और जब भी आप किसी के साथ आधा घंटा, 1 घंटा इंटरव्यू में स्पेंड कर देते हैं, तो वो आपका पक्का दोस्त बन जाता है।
जब वो आपका पक्का दोस्त बन जाता है तो वो आपको मजीद और भी दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराएगा। इस तरह से आपका नेटवर्क फैलना शुरू हो जाएगा और आपको जो काम भी आता है आप उसको बेच सकेंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मुझे देखने में आती है वो यही है कि सबको काम तो आता है, काम सीख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको सेल नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ नेटवर्क। एंड नेटवर्क क्यों लैक कर रहा है? ड्यू टू हैविंग फियर, जो खौफ है, जो कि बचपन से जी हमारे अंदर डाल दिया गया है कि हाँ बात नहीं करनी किसी से। तो जी ये जो जी है स्टेप नंबर 1 है कि इसको खौफ को खत्म किया जाए। जी जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से आपने एलिब्रेट किया। तो यहाँ मैं ये खौफ के हवाले से आपकी ये होनहार शामिला हिना बलाल से बात करूंगा। हिना बलाल, जब आप आई थी, आपने शुरू किया था, क्योंकि आप भी बहुत सारी जो ख्वातीन देख रही हैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, तो मुझे बताइए आपके अंदर किस किस्म का फियर था और वो फियर आपने किस तरह दूर किया? जी सर, मेरे अंदर जो है वो यही फ़ियर था कि मैं कैसे सबके सामने आऊँगी। जब मैम ने मुझे सबसे पहले कहा ना कि आप अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड करें, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें 1 मिनट का और उसको अपलोड भी करना जी है फ़ेसबुक पे। मैंने कहा मैं इसको रिकॉर्ड तो कर लूँगी, लेकिन मैं अपलोड कैसे करूँगी, ये तो सारे देखेंगे। जी मैंने जी जी लाइव क्लास में क्वेश्चन भी किया था कि मैम सभी जो है वो कनेक्टेड हैं और सभी मेरे रिलेटिव्स भी हैं फ़ेसबुक पे और मैं कैसे अपलोड करूँगी? तो मैम ने मुझे यही कहा था कि आप ये जो है ना, ये सोचें कि आपने आगे बढ़ना है, तो आपने अब किसी का भी नहीं सोचना। ये ना सोचें कि कौन देख रहा है, बस आप कर दें, जैसा भी बनती है, जैसी भी वीडियो बनती है, आप ये इन क्वेश्चन्स का आंसर दें और जो है ना अपनी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपलोड कर दें। और मैंने बड़े डरते झिझकते जो है वो अपलोड भी किया उसको और जो फीडबैक था फर्स्ट जो मैंने अपलोड किया था वो फीडबैक के लिए था, जो मैम के कोर्स के बारे में मुझे करना था। जी और जी वो भी अपलोड करना मेरे लिए मसला बना हुआ था और मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी कि मैं कैसे करूँगी, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो कभी इस तरह लाइव नहीं आई या मैंने तो इस तरह कभी वीडियो भी नहीं बनाई अपनी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इस चीज़ के लिए बैकअप दिया और मैम ने खुद मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं आप आएँ, कुछ भी नहीं होता, कोई मसला नहीं है ऐसा ना, कि कोई बात जी नहीं जी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप ये ना सोचें कि जबरदस्त हो क्या गया, लोग क्या कहेंगे। जबरदस्त। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये सबसे खतरनाक जुमला है जो अभी इन्होंने बताया कि ये फ़ियर निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये जिस कहेंगे। दिन आपने ज़हन से निकाल दिया, लोग क्या कहेंगे, और आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने एम्बिशन के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया, कामयाबी आपके पीछे-पीछे आएगी। तो इस वक़्त तक की जो हमने गुफ्तगू की, तमाम फीमेल्स और मेल्स के लिए यही है कि सबसे पहले तो आप अपना फ़ियर को दूर करें। फ़ियर को दूर करने के लिए एक रेहान अल्लाहवाला भाई का एक छोटा-सा कोर्स है, rehantraining.com पे ही पढ़ा है। ये बाद में ये उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा जो है डिस्कशन में शेयर भी कर देंगी। रेहान अल्लाहवाला का कोर्स नंबर 1, छोटी-छोटी सी वीडियोज़ हैं, 2-2 3-3 मिनट की, 14-15 वीडियोज़ हैं, वो आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, बल्कि वो तो मैं कहता हूँ पाकिस्तानी को हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए, ताकि ये हमारे अंदर जो खौफ है, जो डर है कि लोग क्या कहेंगे, हम कैमरे के सामने कैसे आएँगे, हम कैसे बात करेंगे, तो इसको हमें निकालना होगा। इस खौफ को दूर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो ये अभी हिना बलाल ने बताई आपको, आप सब ने, अगर आप अपने आप को एम्पावर करना चाहते हैं, तो खौफ को दूर करने के लिए आप सब लोग 2-2 मिनट की वीडियो बनाएँ। सबसे पहले तो आप फेसबुक का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आपको, ताकि आपका नेटवर्क बने, आपके दोस्त बने। तो फेसबुक का प्रोफाइल हर उस फर्द का होना चाहिए जो इंटरनेट पे आकर अपने आप को एम्पावर करना चाहते हो, आप अर्निंग करना चाहते हो, तो फेसबुक प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। वो बनाएँ और वहाँ पर अपना एक तारुफ 2 मिनट की वीडियो बनाकर वहाँ डाल दें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू बढ़ाएँगी उज़्मा हफ़ीज़ साहिबा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने बताया कि स्टेप नंबर 1 जो है वो फ़ियर का है। ये जो खौफ कि हम अगर कोई भी काम करने लगते हैं तो हम कहते हैं पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो ये जो फ़ियर है ये हमें आगे नहीं बढ़ने देता और यहीं पे हम सब कुछ क्विट कर देते हैं। तो ये जो मैं इंट्रोडक्शन की वीडियो बनवाती हूँ सबसे, कि आप अपना एक जो है वो इंट्रोडक्शन दे दें, एक इंग्लिश में वीडियो बना दें और एक उर्दू लैंग्वेज में बना दें। इसके करवाने का मकसद इस स्टेप नंबर 1 को क्रॉस करना है कि आप इस फियर को क्रॉस कर लें
कि आपने जब वीडियो अपलोड की तो फिर वो वीडियो आपकी सबने देखी, आपके अपने रिश्तेदारों ने भी देखी, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ तो हमें रिश्तेदारों से है, बाकी तो हमें किसी से इतना नहीं होता। हम कहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स ये देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये सोशल मीडिया पे आ गई हैं और इनको तो बात नहीं करनी आती। तो ये जो खौफ है, ये मैं चाहती थी कि ये पहले स्टेप पे ही सबका खत्म हो जाए। जब आप वीडियो अपनी अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग आप पे तनकीद करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स आप इस पर सुनते हैं, ये इससे आपको पता चलता है कि आपको जो बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं उसको आपने फॉलो करना है, नेगेटिव को छोड़ना है। और कानों में जो है वो अपने एक कॉटन में, सबको कहती थी कॉटन डाल लें और फिर अपना काम शुरू कर दें और बस फिर इधर उधर मुड़ के ना देखें। मैं अपनी वीडियोस जब अपलोड करती थी तो मैं कभी भी दोबारा खुद से नहीं सुनती थी, क्योंकि अगर मैं खुद सुन लेती तो शायद मुझे उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती और मैं वहां पे छोड़ देती काम। तो मैं जब अपलोड कर देती थी उसके बाद मैं आंखें भी बंद कर लेती थी, कान भी बंद कर लेती थी कि कुछ पता नहीं है कि वो वीडियो अपलोड होके किधर गई। तो यही काम मैंने सबको सिखा दिया कि भाई आपने भी यही काम करना है। ये नहीं सोचना कि हम जो भी अपलोड कर रहे हैं अपने ये जो हमारे प्रोफाइल्स हैं, इस पर अपलोड करने से हमें कोई कुछ कहेगा तो हम अपना काम छोड़ देंगे। तो ये वाली चीज मुझे सर रेहान अल्लाह वाला ने ही सिखाई है, जिसके लिए मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर वो मेरा ये डर ना खत्म करते तो मैं शायद आज जो बाकी सबका डर खत्म करने में लगी हुई हूँ मैं ना कर सकती। और इसमें सबसे आपका बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे हर टाइम 24 आवर्स अवेलेबल होते थे मेरा फियर खत्म करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। जब कहीं पे मैं छोड़ने लगती थी काम के नहीं हो रहा तो वहां पे इकबाल भाई जो है उनकी कॉल आ जाती थी कि नहीं आपने करना है, आप कर सकती हैं। तो हमारे यही कह देना किसी के लिए बहुत होता है कि आप कर सकते हैं। हमें ये वर्ड शायद पूरी जिंदगी में एक दो लोग ही कहते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं। तो आपको जब ये वर्ड्स मिल जाएं तो बस फिर आपको आगे चल पड़ना चाहिए। सो ये जो फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है, ये फियर खत्म करने का सोल्यूशन भी हमने साथ ही बता दिया कि अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाएं, बताएं आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, तो ये सब कुछ बता दें लोगों को। सो ये जो है स्टेप नंबर 1 हमने इसको जो है क्रॉस कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मा हाफिज साहिबा। अब जाली अंकल आ गए हैं, इससे पहले कि वो दोबारा चले जाएं हम उनकी तरफ आते हैं। जी जाली अंकल, वेलकम बैक। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी 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 जी। तो सर आप ये बताएं, अब आप ये बताएं, आपने इतनी गुफ्तगू थोड़ी बहुत सुन ली है, तो अब आप बताएं कि ये जो वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी जो है, इसमें जो बुनियादी चीज जो है कि डर को डरा दो। तो यहाँ से आप गुफ्तगू शुरू करें कि वीमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। अब मर्दों का क्या रोल है, मर्दों का क्या रोल है? मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, जी, बच्चे, लेडीज, जेंट्स, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या किसी और कंट्री में, या बाद में भी जब फेसबुक पे ये वीडियो देखेंगे, तो मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रीजन बीइंग कि मैं इतने दावे से ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डर नाम की चीज इस दुनिया में असल में है ही नहीं। जी, हमने खुद सिर्फ अपने माइंड में ये एक चीज क्रिएट की हुई। जब हम छोटे होते हैं, तकरीबन 5.5-6 साल की उम्र तक हमारा 80% ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है। उस टाइम जो एक्चुअली माहौल मिलता है हमें, जो चीजें सिखाई जाती हैं, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो आसपास के रिश्तेदार, वो जो कुछ बोलते हैं, तो हमारा क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, वहां की परवरिश और यहाँ की परवरिश में अभी कुछ ज्यादा फर्क नहीं मुझे देखने को मिलता, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से मेरी बात होती है, बहुत सारी कंट्रीज में होती है, लेकिन पाकिस्तान से तो खास प्यार है हमारा, तो पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्त हैं। तो हमें बचपन में ना, हम बच्चों को 2 चीजों पे ज्यादा सिर्फ तवज्जो देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तो वो चीज दिमाग में इतनी गहरी भर जाती है
कि हम उसको निकाल ही नहीं पाते। इसके लिए ना मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ। जब हाथी छोटा होता है, तो बच्चा होता है जब हाथी, तो उसके पैर को एक बहुत बड़ी चेन से बांध के किसी पेड़ के साथ या किसी बहुत बड़ी लोहे की ग्रिल के साथ उसको बांध देते हैं और कई महीनों तक बांध के रखते हैं उसको। तो वो उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता है सुबह शाम। कई बार उसके पैर में जख्म भी हो जाते हैं, लेकिन उसको खाना वगैरह तो देते हैं, लेकिन उसको खोलते नहीं। तो धीरे धीरे 2-3 महीने में उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं ये तोड़ नहीं सकता। जब वो बड़ा हो जाता है, 8-10 साल, 12 साल, इवन 15 और 18 साल का भी जब हो जाता है, उसको एक छोटी सी रस्सी, नॉर्मल पतली रस्सी से लेके प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दो, वो सारी रात वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि तू बेटा इसको तोड़ नहीं सकता, ये रस्सी तेरे से नहीं टूटेगी। वो ट्राई नहीं कर। तो ये जो चीज हमारी कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, जो एक प्रोग्रामिंग हो जाती है कि हम कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज उजमा साहबा ने अभी कही कि हमें डर लगता है कि परिवार वाले, फैमिली वाले, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त क्या कहेंगे। तो यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये बात भी हम सोचेंगे तो वो बेचारे क्या सोचेंगे। उनको भी तो कुछ सोचने का टाइम दो, उनको भी तो कोई मौका दो, वो भी तो कुछ सोचे। सारा कुछ हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो हमें इस बारे में नहीं सोचना बिल्कुल, ठीक है ना, एक चीज। और आज जो ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसमें जो मेन एक फोकस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक, वो है पावर। एम्पावरमेंट में देखें तो उसमें वर्ड है पावर। तो पावर बहुत सारी है पावर। बिजली भी पावर है, जो मसल बनाते हैं, पहलवान होते हैं, वो फिजिकल पावर है। कुछ लोगों के पास दिमागी पावर होती है, वो सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन दिमाग ऐसे चलाते हैं कि बैठे बैठे वो जो 50 लोग दौड़ भाग करके काम नहीं कर सकते, वो ऑफिस में उतना काम इससे ले लेते हैं। अपने ये जो हमें भगवान ने ऐप दी है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में। तो आगे मैं और कुछ कहने से पहले मैं 2 लाइनें हिंदी में, एक शेर कहते हैं कि नारी 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 लेडीज के लिए हिंदी में बोलते हैं, आपके यहाँ ख्वातीन बोलते हैं, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। ये वजन वाली नहीं, अदरवाइज मेंटली आदमी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है औरत। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, मर्द कल भी आभारी था, मर्द आज भी आभारी है। आभारी, थैंकफुल। आदमी जितना मर्जी अपने आप को ताकतवर, तगड़ा, पहलवान दिखाए, लेकिन घर में जब लेडी 2 दिन के लिए चली जाती है ना, तो हाथ पैर पड़ जाते हैं। सही। अच्छा जॉली अंकल, एक मैं बात बीच में कहना चाहता हूँ कि ये वुमेन की एम्पावरमेंट में ये मर्दों को क्या करना चाहिए, मर्दों का क्या रोल होना चाहिए, घर का जो बाप, भाई, बेटा, शौहर, इस बारे में कुछ कहिए। देखो, हमें किसी दूसरे को ठीक करने से पहले अपने आप को ठीक करना। हमारा कंट्रोल हमारे पे ज्यादा है। असल में क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में दे देते हैं, चाहे हमारे फादर है, चाहे भाई है, चाहे हस्बैंड है, या कोई है। हम सारे जिंदगी के कंट्रोल, जिस तरह आप टीवी का चैनल चल रहे हैं, तो जिसके हाथ में रिमोट है उसकी मर्जी वाला चैनल हम सबको देखना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर पाते। तो हमें ये देखना है कि हमें कुछ हद तक, ऑफ कोर्स कि हमें सारी लिमिटेशंस को देखना है, जो हमारे रस्मों रिवाज हैं उसके मुताबिक, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनका पूरा ख्याल रखते हुए, लेकिन हमें अपने लिए भी जीना है, हमें अपने लिए भी कुछ करना है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर हम आज से ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, और ये चीज अगर रात को सोने से पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं
उससे क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात सोता नहीं है, वो हमारे जन्म से लेके आखिरी वक्त तक हमारे साथ तो पूरा काम करता है। तो अगर उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हम चेंज कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें अपने लिए भी करना है, मुझे भी पावरफुल बनना है, ये जो एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो पावरफुल बनना है, मुझे भी थोड़ा सा स्ट्रांग बनना है, मुझे भी अपने हक के लिए आवाज उठानी है। सिर्फ ये एक दो बातें अगर हम अपने माइंड को समझा देते हैं तो हमें दूसरों को समझाने में, सिखाने में, उनसे इजाजत लेने में फिर बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम उनको बड़ी इजीली कन्विंस कर पाएंगे कि मैं अगर ये काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं ये सारा कुछ कर रही हूँ। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें थोड़े से हमारे राइट्स मिले, हमारे पास एजुकेशन हो, थोड़ी सी हमें जरूरत है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं कि पाकिस्तान में एक शहर में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो उसकी अवेयरनेस, जानकारी। आज लेडीज चांद तक पहुंच गई है, वहां तक हमारे यहाँ की लड़की एक कल्पना चावला चांद तक गई है। तो ये कोई कमी, अब हमारे यहाँ एयर इंडिया की फ्लाइट है, पीछे वुमेन्स डे था, तो उसमें यहाँ से कनाडा, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज में सिर्फ उस दिन सारा लेडीज स्टाफ था, पायलट भी और बाकी फ्लाइट स्टाफ सिर्फ लेडीज था। तो ये तो कहना गलत है कि वो लेडीज किसी भी मामले में आदमियों से थोड़ा कम है, अब उनसे आगे हैं 2 कदम, कम नहीं है। तो हमें अपने आप को ये चीज कन्विंस करने की जरूरत है। तो जब ये करेंगे तो हम, हमारी जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। जब आएगा तो फिर हमें जी हाँ जी, जॉली अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छी तरीके से तमाम चीजें एलिबरेट की। तो उसमें ये तय हुआ कि आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसमें पहली बात तो ये कि हर बच्चा जो है वो बेखौफ पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है, कभी वो आग को पकड़ता है, कभी छुरी को पकड़ता है, तो कभी वो बिल्ली से खेल रहा है, सांप भी सामने आ जाए तो सांप से भी खेलने लगता है। तो बच्चा हर बच्चा बेखौफ पैदा होता है। ये हम जो होते हैं ना माँ बाप बहन भाई, ये उसके अंदर खौफ डालते हैं, आग को हाथ मत लगाना, छुरी को नहीं पकड़ना, और बिल्ली के पास मत जाना, और उधर से नहीं, ये काम ना करना, वो ना काम ना करना। आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि इंसान को कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने आप को खुद भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कैसे लोगों को कन्विंस करे, घर वालों को कैसे कन्विंस करे। अब हम आते हैं, आपसे फिर बात करेंगे जॉली अंकल। अब हम आते हैं उज़्मा हफीज साहिबा के पास। उज़्मा हफीज साहिबा, तो ये बात तय हो गई कि खौफ दूर कर लिया जाएगा, रेहान अल्लाह वाला भाई की वीडियो का खौफ नंबर 1 भी कर लिया जाएगा, आपके तमाम दोस्त जो हैं वो वीडियो में बना के डाल देंगे फेसबुक के ऊपर। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? जी, अब हम जब स्टेप नंबर 1 को क्रॉस कर लेते हैं कि अब हमारा फियर खत्म हो गया और अब हमें जो मर्जी कोई भी कह रहा है, हमें ना उसकी आवाज आ रही है, ना वो हमें दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे सामने हमारा गोल होना चाहिए कि हम किस मिशन पे काम कर रहे हैं, हमें किस लिए जो है वो पैदा किया गया। हर किसी का अपना एक पर्पस होता है लाइफ का, लेकिन उससे वो मिल नहीं रहा होता। बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि उनको किस लिए पैदा किया गया था, उनका क्या मिशन है। हम जैसे मोस्टली हम अप्रोच ये होती है कि फौरन से आप कोई भी एक चीज सिलेक्ट करते हैं और आप कहते हैं बस ये जो फील्ड है जिसमें मुझे जाना है। अभी आपने उससे ज्यादा दुनिया देखी ही नहीं होती है, आप क्योंकि आपका नेटवर्क नहीं होता, आप अपने जो आसपास के लोगों से ज्यादा बाहर निकले ही नहीं होते, आपने मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों से बात नहीं की होती है। तो ये जो कोर्स नंबर 1 मैं रेकमेंड करती हूँ सबको करने का, उसका मकसद ये होता है कि आप पहले देखें तो सही कि बाकी लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वो ऐसे काम होंगे जो शायद आपने अपने एजुकेशनल लाइफ में नहीं देखे होंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज में आपको किसी ने वो काम नहीं बताए होंगे,
हम वही काम समझते रहते हैं बस, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि भाई हाँ ये एक डॉक्टर बन गया है, ये इंजीनियर बन गया है, ये ग्राफिक्स डिजाइनर है, ये जो है वो वीडियो एडिटर है। बस यही जो फील्ड्स हमें आसपास नजर आ रही होती हैं, हम समझते हैं बस यही दुनिया है। तो जब हम स्टेप नंबर 2 पे अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो उस नेटवर्क को बढ़ाने की वजह से हमें ऑप्शन समझ आती हैं कि फॉर एग्जांपल कनाडा में एक बंदा बैठा हुआ, उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो किसी एक मिशन पे लगा दी, एक पर्पस पे लगा दी। क्योंकि अभी तक हम उससे मिले नहीं होते तो हमें पता नहीं होता कि और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं, या जिसके साथ हमारी जो रूह है वो मैच करती है। हम हमेशा वही काम में लगे रहते हैं जो हम नहीं करना चाह रहे होते, जिसकी वजह से हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो हमारी रूह से मैच नहीं करता। जब वो मैच नहीं करता तो फिर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होती और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते और हम स्टॉप कर जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। सो सबसे पहले तो जो स्किल सिखाने से, जैसे मैंने आपको बताया था, उससे भी पहले का जो स्टेप था, फर्स्ट फियर खत्म किया, उसके बाद अपना नेटवर्क बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करें। इंडिया में जैसे जॉली अंकल हैं तो कुछ भी नहीं कहते, इतने अच्छे हैं, हम डरते रहते हैं जी इंडिया के लोगों से बात नहीं करनी, इंडिया के लोग डरते हैं जी पाकिस्तानियों से बात नहीं करनी। बहुत सारे अच्छे लोग अवेलेबल हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। और जैसे जब हम जॉली अंकल से बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक उनकी पूरी एक दुनिया है जो बसी हुई है, और उन्होंने उस अपने पूरी लाइफ में किस चीज के लिए अपने आप को डेडिकेट किया है। सो अभी तक शायद मुझे इससे पहले नहीं पता होगा कि इस फील्ड में भी काम किया जा सकता है। तो जब मैं इनसे मिली तो मेरी एक अपॉर्चुनिटी, एक एक जिसको कहते हैं ना दिमाग की बत्ती, वो ऑन होगी कि अच्छा यस ये काम भी हो सकता है। इसी तरह से जब आप मुख्तलिफ ममालिक में लोगों से मिलते जाएंगे तो आपको पता चलेंगे कि हर एक इंसान जो है उसकी एक अपनी स्टोरी है, एक अपनी जो है वो एक अपना मिशन है, एक अपना पैशन है। तो फिर आप देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका दिल मैच करना स्टार्ट हो गया है, जिनको आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि अच्छा ये वो हैं जिनके साथ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, और मैं इनको अपने इर्द गिर्द अपना क्लोज फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। जैसे जैसे आप अपने अच्छे दोस्त बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो दोस्त आपको पुश करेंगे, आपका नेटवर्क आपको पुश करेगा कि आप जो है वो आगे बढ़ें। अगर आप अकेले होंगे तो आपको कोई पुश करने वाला नहीं होगा। इंसान हमेशा चाहता है कि उसकी तारीफ की जाए, उसको मोटिवेट किया जाए। जब भी वो कोई काम करे उसको कहें कि यस ये तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है। तो ये जो नेटवर्क होता है ये आपको फीडबैक्स देता है कि यस आपने ये काम किया। ये फीडबैक आपको आगे स्टेप नंबर 2 पे लेकर जाती है। सो नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे बच्चों में, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चों में बहुत ज्यादा मिसिंग है। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा लोग हैं दुनिया में अवेलेबल जिनके साथ मैं बात कर सकती हूँ। मैं तो समझती थी कि शायद ये वो बस जहाँ यूनिवर्सिटी के अपने जो स्टूडेंट्स हैं बस उन्हीं के साथ बातें करो, अपनी फैमिली से बातें करो, अपने जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करो। तो किसी ने सिखाया ही नहीं था कि दोस्तियां भी करनी चाहिए। दोस्तियां आपको बहुत फायदा देती हैं, आपको आगे चलने में मदद करती हैं। सो ये जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसको भी बनाने का जो तरीका है वो 500 म्यूचुअल फ्रेंड एक्सपेरिमेंट है, जो कि सरेहान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसकी पूरी बुक भी अवेलेबल है और इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसको आप सीख सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ तो और भी बहुत सारी दुनिया है जिनमें बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को फिर नेक्स्ट स्टेप्स पे नैरो डाउन करना शुरू हो जाएंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा हफीज। आपने बड़ी अच्छी तरीके से एलिब्रेट किया कि जी खौफ दूर हो गया। फिर आपने मोबाइल पे फेसबुक प्रोफाइल पे आए, आपने वीडियो भी डाल दी, अब आप नेटवर्क के ऊपर आ गए। अब मैं जॉली अंकल की तरफ आऊंगा। जॉली अंकल साहब आप ये बताइए, जॉली अंकल हैं चले गए? जी 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 यस जी जी, आप ये बताइए कि लोग कहते हैं कि तुम जैसे लोगों में उठोगे बैठोगे तुम वैसे हो जाओगे। कोयले वाले की दुकान पे जाके दोस्ती करोगे तो पूरा सुबह आओ शाम को आओगे मुंह काला हो जाएगा। इतर वाले की दुकान पे बैठोगे तो शाम को आओगे तो पूरी खुशबू आ रही होगी आपके अंदर से। और दोस्तों को इंतखाब वो करो कि जैसा तुम बनना चाहते हो, उन दोस्तों में आप उठना बैठना शुरू कर दो। जान अल्लाह वाला भाई कहते हैं कि
10 लखपति लोगों से दोस्ती कर लो, 1 साल के अंदर अंदर वो आपको भी लखपति बना देंगे। तो ये नेटवर्क है। नेटवर्क के बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें नेटवर्क से ज्यादा हमारे माइंड की कंडीशनिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। जैसे अभी बताया कि जिस चीज को हमने देखा ही नहीं, जिस चीज को हमने अभी तक विजुअलाइज ही नहीं किया, अगर हमने कोई सपना देखा ही नहीं, अगर मुझे कोई कार बहुत अच्छी लगती है, मर्सिडीज कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी उसे चलाया नहीं, कभी उसमें बैठ के मैंने सवारी नहीं की, तो मैं कभी उसको खरीदने के बारे में, उसे एंजॉय करने के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। तो उसको मैं तभी देख सकता हूँ जब पहले हमारी सोच बड़ी होगी और हमारा विजन बड़ा होगा कि अपने आप को उन चीजों के लिए विजुअलाइज करें। यहाँ मैं एक छोटा सा एक फिर एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे अभी मैम ने बताया, अब 2 पौधे हम लेके आते हैं, एक पौधे को घर में गमले के अंदर लगा देते हैं और एक पौधे को बाहर पार्क में, बाग में जाके लगा देते हैं। आप देखोगे 2-4 महीने के बाद जो गमले वाला पौधा वो तो शायद 1-1.5 फीट का बनेगा, लेकिन जो बाहर बाग में लगाया हमने वो तकरीबन 15-20 फुट बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये फर्क है कि जब घर से बाहर निकलते हैं, अपने दायरे को थोड़ा बड़ा करते हैं, तो कुदरत हमें ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। दूसरी इसके साथ एक जो चीज जुड़ी हुई है वो ये कि अब किसी भी फल के हम बीज लेते हैं, किसी भी सब्जी के बीज लेते हैं, तो वो पेड़ पूरी कैपेसिटी तक अपने जाते हैं। हर बीज जो है पूरी कैपेसिटी। अब भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया, सबका हार्डवेयर, हाथ पैर नाक कान मुंह सबके एक जैसे बनाए, लेकिन दिमाग की प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपनी कैपेसिटी को ना तो पहचान पाते हैं, ना अपने स्किल, अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जब हमने उसको पहचाना ही नहीं तो उसे इस्तेमाल क्या करेंगे? पूरी कैपेसिटी का तो यूज कर ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो सबसे पहले अपने आप को जानना, पहचानना कि मेरे अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, क्या क्या मैं कर सकता हूँ। हर इंसान जो खुदा ने बना के भेजा है बड़ा यूनिक है, वो करिश्मे कर सकता है। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ बड़ा खास कर सकता है। यहाँ मैं रबानी, मेरी ग्रैंड डॉटर है, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनको कहूंगा कि वो अपने बारे में बताएं। अब वो अभी 15 साल की हैं और 3 साल पहले मतलब कि उसको हमारे यहाँ कम से कम अभी वो 100 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और वंडर गर्ल के नाम से गूगल पे उसको लोग पहचानते हैं। उसके कल भी यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उसकी इंटरव्यू थी, वहां पे उसने ये अपना स्किल सारा एक्सप्लेन किया। तो सिर्फ यही है कि पता हो पॉसिबिलिटी की क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या। अब रबानी के स्किल को कल भी वहां पे चीफ एडिटर चैनल के मिले मुझे, जो 25-30 साल से चैनल पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें इस स्किल के बारे में पता ही नहीं। तो मैं रबानी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताए, तो उससे बहुत यूनिक कंसेप्ट और सामने खुल के आए। जी बिल्कुल। जी रबानी, हेलो, कहाँ है वंडर गर्ल? कहाँ है? हाय वंडर गर्ल। हेलो, आपको मेरी आवाज क्लियर है? जी आवाज बिल्कुल क्लियर है जी। अभी आप सबसे पहले तो उस्मा मैम का, सर का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं दादू के साथ और आप लोगों के साथ एक स्टेज शेयर कर सकूं। एंड जब दादू के बारे में बोल रहे थे तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आ रही थी कि आई एम बीइंग फ्लॉन्टेड बाय दादू। तो जैसे कि दादू ने बताया, मैं एक ब्लाइंडफोल्ड चैलेंज एक्सपर्ट हूँ। मैं अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, कुछ भी रीड कर सकती हूँ। आप मुझे कुछ भी दो, मैं जस्ट उसको फील करके बता सकती हूँ कि ये क्या लिखा है या ये क्या इमेज है। सही जी। तो अभी मैं आपकी पूरी डिस्कशन सुन रही थी और मुझे ऐसे लाइक आई न्यू कि विमेन एम्पावरमेंट पे आज हमने बात करनी है। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट है क्या? Women empowerment simply refers to कि having the same rights as men have. वाह, बड़ी स्मार्ट है आप तो। बहुत बड़ी बात कर दी आपने ये। हाँ जी। और जैसा कि मैम ने कहा, अभी इसकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जरूरत है एंड आई टोटली अग्री विद इट कि हमें इस टाइम पर
ऑन अ बिगर स्केल तो हम देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, बट ऑन अ रूरल स्केल हमें पता नहीं चलता कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसका ध्यान मेरे ख्याल से हमें ज्यादा रूरल एरियाज पे देना चाहिए, क्योंकि मतलब बिगर स्केल पे तो हमें पता है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हो रही है, एंड विमेन आर विद शोल्डर्स टू मेन, बट रूरल एरियाज में हम श्योर नहीं है कि वहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट है कि नहीं। जी और हम एज एन विमेन एम्पावरमेंट को विमेन के लिए एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल के लिए भी हम बता सकते हैं कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट इज बेसिकली बीइंग सेल्फ इंडिपेंडेंट। सही। और आई फील कि ये बेस्ट तरीका है एक कंट्री को ग्रो करने का, कि व्हेन एवरीवन इन द कंट्री वर्किंग होगा, अर्निंग होगा, तो ऑफ कोर्स कंट्री ग्रो करेगी। सही। जी ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया रबानी, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और लग नहीं रहा था कि आप 15 साल की हैं। आप तो बिल्कुल दादा की तरह बातें करती हैं और माशाल्लाह स्पेसिफिक बातें करती हैं, टू द पॉइंट बात करती हैं और बहुत ही प्यारी बातें करती हैं। तो अब हम आते हैं वापस उज़्मा हफीज साहिबा की तरफ। तो अब हम इसमें हमने जो टॉपिक रखा हुआ है वो है वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। तो एम्पावरमेंट की हद तक तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि थ्रू टेक्नोलॉजी पे आते हैं। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से हमारी खवातीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हैं। और ये जो हम कहते रहते हैं कि भाई हर आदमी के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, तो ये मोबाइल और लैपटॉप का क्या रोल है ना सिर्फ औरतों की जिंदगी में बल्कि मर्दों की जिंदगी में। हम किस तरह एम्पावर हों और किस तरह सारी दुनिया से कनेक्ट हो जाएं और उन लोगों से कनेक्ट हों जो कि काम के लोग हो, जो हमें आगे लेके जाएं, हमारा वक्त जाया ना करे। तो उज़्मा हफीज साहिबा थ्रू टेक्नोलॉजी पे अब बात करें। जी अच्छा, एक बात और मैं कहता हूँ कि आपके पास कुछ क्वेश्चन भी आ रहे होंगे, कुछ लोग सवाल भी कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कुछ सवालात हो, कुछ कमेंट्स लोगों ने किए हों, तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जी जी जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे खवातीन एम्पावर हो सकती हैं। ये जो मोबाइल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसके अगर मकसद को हम पहचान लें कि इसके थ्रू हम क्या-क्या काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी शख्स गरीब नहीं रह सकता। मेरा ये मानना जी है कि अगर आपको इसका फ़ायदा पता चल जाए और आपको इसको यूज़ करना आ जाए, तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अपने लिए अर्निंग जनरेट नहीं कर सकता, सिर्फ़ इस एक छोटी-सी डिवाइस से, अपने हाथ में रखी हुई इस छोटी-सी डिवाइस से आप अर्निंग ना जनरेट कर सकें। ये जो मोबाइल है, इसको हम इससे पहले तो कुछ अर्सा पहले सिर्फ़ कॉल्स के लिए यूज़ कर रहे थे कि हम किसी को कॉल कर लें, उससे बात कर लें या मैसेजेस के लिए यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी दुनिया है जो इस मोबाइल के अंदर आ चुकी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस सही। जैसे ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ़ खाली एक तो हमारी जो ऐप्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंस्टाग्राम का उनको पता है, या अब आहिस्ता-आहिस्ता अवेयरनेस यूट्यूब की हो गई है, तो ख़वातीन उस पे भी सीखना शुरू कर रही हैं और देखती हैं इन चैनल्स को। लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता कि यूट्यूब पे भी अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि कुकिंग के अलावा हैं। मोस्टली ख़वातीन का ज़हन जो है ना, वो ये खाने पकाने और इन चैनल्स के अलावा या फैशन के जो चैनल्स हो गए, इसके अलावा नहीं उनका ज़हन जाता कि भई यहाँ इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वो कर सकती हैं। क्योंकि हमारे जो कल्चर है उसने हमेशा से ख़ातून को ये जो है वो एक खाना पकाने का जो एक चीज़ है वो उसके ज़हन में ऐसी डाल दी है कि वो उससे ज़्यादा की सोच नहीं रहती उसकी। और उसको ये नहीं पता कि मुझे खाना तो बनाना आता है, लेकिन इसको बेचना भी सीखना चाहिए था मुझे। तो हमने कभी अपनी बच्चियों को ये नहीं सिखाया कि इसको पका तो लिया है, इसको बेचना भी सीखो ताकि तुम इसको बेच के इससे कहीं ज़्यादा अर्निंग भी जनरेट कर सको। सो ये जो चीज़ है ये मुझे इसमें बहुत ज़्यादा गैप नज़र आया और इसी पे ख़वातीन को मैंने ट्रेन करना स्टार्ट किया कि इस मोबाइल के थ्रू पहले तो आप लोगों से मिलें। अभी जैसे मैं अपने मोबाइल के थ्रू आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो एक मोबाइल के थ्रू सिर्फ़ एक इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और आप एक क्लिक के साथ इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं।
तो हमने क्योंकि ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई होती हैं कि आप किसी से बात नहीं कर सकती हैं, आप अपने घर के मर्दों के अलावा किसी से बात नहीं कर सकते, इतना खौफ दिलवाया होता है कि सारे ही जो है वो बुरे हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें जो है वो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं जिनके साथ हम इंटरैक्ट करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ है ये मुझे फ़ील हुई कि हमें नहीं पता। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपने पूछा कि अगर इसको सीख लिया जाए, इसका प्रॉपर इस्तेमाल सीख लिया जाए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हज़रात हैं, सिर्फ़ इसका इस्तेमाल अगर सीख लें तो उनको पता चलेगा कि वो इसके थ्रू दुनिया फ़तह कर सकते हैं। बहुत काम है जो किए जा सकते हैं और वो क्या काम क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, अभी हिना बिलाल है हमारे साथ? जी सर। हाँ, हाँ, हिना बिलाल, अब तक की जो गुफ्तगू हुई, तो आप बताएँ, आप समझे कि आप ऑडियंस में से हैं, तो आपने क्या समझा? थोड़ा इसको समअप तो करें, ताकि तमाम ख़वातीन समझ सकें। जी, समअप करें स्टेप वाइज़। आप क्या सीखा खौफ के बारे में, नेटवर्क के बारे में, ये सब चीज़ें क्या-क्या सीखी? समअप तो करें ज़रा। जी सर, सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स जो हम लोगों ने लेने हैं वो यही है कि डर को ख़त्म करना है। हम लोग ख़वातीन जो होती हैं वो घरेलू मसले मसाइल में उलझी हुई होती हैं, बच्चों में, घरदारी में, तो हम लोगों का इतना एक्सपोज़र नहीं होता कि किससे कैसे बात करनी है, ऑनलाइन कैसे आना है, इंटरनेट के थ्रू कैसे डिजिटल दुनिया के थ्रू जो है एक-दूसरे से कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो आपका डर ख़त्म करना, फिर आपका डिजिटलाइज़ेशन है, आपकी जो है फ्रेंडशिप्स हैं, कनेक्शंस हैं कि आपने कनेक्शंस बनाने हैं। फिर अपने आप को डिजिटली इतना एम्पावर कर लेना है कि आप अपने स्किल को सेल आउट भी कर सकें उस जो है ना डिजिटल दुनिया के थ्रू। जब ये पूरे के पूरी में हमारी जो मीटिंग अभी हुई है, जो मैम ने और आपने मिलके कंडक्ट की है, तो इसमें मुझे यही एक बात समझ में आई है कि जो हम लोग फ़ुज़ूल जो है वक़्त ज़ाया जो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो हम लोग इन स्किल्स को सीखने में, एक-दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाने में भी टाइम लगा सकते हैं। सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को ये तो कहते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुम आराम से बैठ जाओ। पर हम उनको ये सिखाते अगर ये आपने नहीं करना तो हम उनको ये नहीं बताते कि करना क्या है। तो सर रेहान अल्लाह वाला और मैम उम्मा हमें ये बता रही हैं कि करना क्या है। सिर्फ मना नहीं कर रहे कि ये चीज़ नहीं करनी, वो हमें ये भी बता रही है कि करना क्या है। ठीक है। अज़मा हफ़ीज़ साहिबा से मुखातिब हूँ, तो क्या पोज़ीशन है? कोई कमेंट्स आ रहे हैं, कोई सवालात लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी, अभी तक तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, एप्रिशिएट कर रहे हैं। ये समिया हैं, ये भी मेरी स्टूडेंट हैं और ये माशाल्लाह से न्यूट्रिशनिस्ट हैं और अब ये टेक्नोलॉजी को सीख रही हैं और इससे पहले जो ये अपनी सर्विसेज़ देती थी, ये फिज़िकली देती थी और अब इन्होंने ऑनलाइन काम सीखने के बाद अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस बनाई और अब ये अपनी सर्विसेज़ को ऑनलाइन भी सेल करती हैं। तो पहले ये थोड़े लोगों के साथ डील करती थी, अब इन्होंने अपनी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दी है टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जो है एज़ एन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास और इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि हिना है हमारे साथ। हिना एक हाउसवाइफ़ थी जिनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल पता नहीं था। हिना ने मुझे आज से 1 साल पहले जॉइन किया और इन्होंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और आहिस्ता-आहिस्ता मोबाइल से स्टार्ट किया। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम मोबाइल से क्या काम शुरू कर सकते हैं? तो मैं सबको कहती हूँ येस जो है उससे शुरू कर दें। उसका इंतज़ार ना करें कि आपके पास कोई बड़ी चीज़ आएगी तो तभी आपने काम शुरू करना है। आपने काम शुरू करना है, आपके पास जो है बस शुरू हो जाए उससे। जितना कर सकते हैं करें और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो जैसे हम जब भी किसी जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ में अगर आप गए हों, तो जब जो टर्न्स होते हैं हमें नहीं पता होता कि अगले टर्न पे क्या आ रहा है। ठीक है? तो लेकिन हम जैसे-जैसे सफ़र करते हैं तो वो अगला रास्ता खुलना शुरू हो जाता है और हमें पता चलता है ये तो उससे भी खूबसूरत व्यू आया है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे उससे भी प्यारा जो है वो एक सीनरी आई है, तो वो हमें आगे का पता नहीं होता कि नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो हम आगे जाना ही नहीं चाहते खौफ से कि भई हमने आगे नहीं जाना क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है।
तो मैं सबको सही। बहुत ज़्यादा मोटिवेट इस चीज़ पे करती हूँ कि भई अगर जो मोबाइल है और जैसा भी इंटरनेट है, उससे शुरू कर दें अपना काम, सीखना शुरू कर दें। और जैसे-जैसे आप सोच लेंगे कि यस अब मेरे पास मोबाइल के बाद अब मुझे लैपटॉप खरीदना चाहिए, तो आप जब एक चीज़ ज़हन में आ जाती है, आपकी सोच जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपके ज़हन में आ जाता है, वो बहुत ही जल्द एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत ही जल्द आपके पास हाथ में भी आ जाता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सोचने से भी डरते हैं कि हमने अगर बहुत बड़ी चीज़ सोच ली, तो पता नहीं हम इसको हासिल भी कर सकेंगे या नहीं। हम बड़ा ख्वाब, बड़ा विज़न देखने से भी डरते हैं। तो हम सही। जो है वो स्टार्ट में सबको प्रेफ़र करती हूँ कि अपने मोबाइल से शुरू कर दें सीखना और उसके बाद जो है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें लैपटॉप लेने की और जब आपने ज़हन में बिठा लिया कि यस मैंने लैपटॉप लेना है, तो हिना ने भी जैसे इरादा कर लिया था कि मैंने लैपटॉप लेना है, तो हिना ने भी लेके छोड़ा। तो इसी तरह चलिए जी, अब वो मुबारक हाँ। हो। हिना स्टार्ट में मुझे कहती थी कि मैं नहीं परचेज़ कर पाऊँगी, मैं कैसे लूँगी लैपटॉप? लेकिन इन्होंने कहा एक दिन मुझे मैसेज करके कि मैम मैंने ले लिया है लैपटॉप और अब मैं इसके थ्रू मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है और अब मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होके काम करती हूँ। और फिर जी, आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने अपने इंटरनेट को जो इनके पास अच्छा नहीं था, वो इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो जब आप कोशिश करते हैं, इरादा बाँध लेते हैं, तो खुद ही रास्ते निकल आते हैं। खुद ही असबाब बन जाते हैं और फिर आप उसकी तरफ चल निकलते हैं। सो ठीक, बहुत ठीक। सारे तो इसीलिए वहीं रुक जाएँगे कि जी मोबाइल है, काम नहीं शुरू कर सकते। तो मैं सबको कहूँगी कि मोबाइल है, इंटरनेट उस पे ऑन करें और कनेक्ट हो जाएँ सबसे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये बताएँ उस्मा इस वक़्त हमारे साथ कौन-कौन है? एक तो जॉली अंकल हैं, हिना बिलाल हैं, मैं हूँ, आप हूँ और ये 5वीं शख्सियत कौन है? हेलो? रबानी जॉली, रबानी जॉली। रब्बानी जॉली, हाँ, रब्बानी रब्बानी जॉली, हैं जी। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी। अच्छा जॉली अंकल की तरफ मैं जा रहा हूँ। जॉली अंकल ये जो हमारी रिहान अल्लाह वाला भाई पैगाम देते हैं, जो सानू आंदा है और ये सिखाना शुरू कर दो, तो डॉलर कमाना शुरू कर दो। तो मतलब ये है कि ज़ूम के ऊपर जो भी हमारे रिटायर्ड होते हैं लोग, जॉब खत्म करते हैं, वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं। ठीक है जी, चाहे वो प्रोफेसर हो या कोई टीचर हो या स्कूल टीचर हो या कोई किसी शोबे से ताल्लुक रखता हो, वो अपने शोबे का एक्सपर्ट हो, कोई बैंकर हो, कोई इंजीनियर हो। तो जो रिटायर हो जाते हैं या फिर वो हमारी खालाएं और नानियां दादियां वो अपने कामों की एक्सपर्ट होती हैं। तो अगर वो जूम के ऊपर ये सारी चीजें अमेरिका, जापान और कनाडा के अंदर जो हमारी लड़कियां लड़के जो हैं उनको सिखाना शुरू कर दें ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ के लोग तो बड़े मसरूफ है, वहाँ के जो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि अपने बच्चों को चीजें सिखाएं। तो यहाँ पाकिस्तान में बैठी हुई दादियां, नानियां, ताया, चाचा वो जूम के ऊपर उनसे कनेक्ट होकर उनको सिखाना शुरू कर दें, तो क्या वह बैठे हुए रिटायर होने के बाद भी डॉलर्स नहीं कमा सकते? आपका इस बारे में क्या, किस तरह लोगों को मोटिवेट करेंगे? जी, गाली अंकल। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक रबानी ने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं वो 1 मिनट शेयर करना चाहूंगा। रबानी जी, जी। जॉली अकेली पूरे वर्ल्ड में ऐसी बच्ची है जो पूरी दुनिया जी, की सारी लैंग्वेज पढ़ सकती है। जी, जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, जी, ज़बरदस्त। ये तो बड़ा 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 कमाल का टैलेंट है और वन एंड ओनली इन द यूनिवर्स। हाँ, पूरे वर्ल्ड में अकेली है, क्योंकि ये जी, हमने जब डिफरेंट वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सर्टिफिकेट भेजे तो कई जगह से आया कि ये फर्स्ट टाइम है हमारे पास, अभी इसके पैरामीटर ही नहीं है। बाकी जो चीज आपने कही उसके जी, बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जी, हमें अपना एक गोल कोई भी एक सेट करने की जरूरत है। माइंड में सही, पहले थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। जैसे सही। उस्मा जी ने बताया कि जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, और जी, जितने कम रिसोर्सेज होते हैं ना, आदमी उतनी ज्यादा रिसर्च करके उतना एफिशिएंटली ज्यादा अच्छा काम करता सही। है। एक चीज, दूसरी चीज, हमें एक कोई छोटी सी प्रॉब्लम, कोई एक गोल सेट करना है और उस जी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। जी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, हर आदमी कहीं जी, ना कहीं परेशान है।
तो अगर हम एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद डॉलर बरसेंगे। फिर $1000 वाला नहीं होगा, फिर लाखों डॉलर वाला हमारे सामने बैठे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब मैं आ रहा हूँ उस्मा हफीज साहिबा की तरफ। जी उस्मा हफीज साहिबा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपको आता है वो सिखाना शुरू कर दें, तो आपने कोई कोर्सेज वगैरह ऐसे बनाए हैं कि जूम पे लोगों को ये सिखाएंगी आप कि जो औरतें और मर्द रिटायर्ड लोग हैं, अगर जूम के ऊपर जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी के अंदर एक्सपर्टीज़ है, कोई मैथमेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट है, कोई इंग्लिश में, कोई सिंधी लैंग्वेज में, कोई इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कुकिंग हुआ, सिलाई कढ़ाई हुआ, निटिंग हो गई, या किसी भी चीज़ के अंदर, कोई सिंगिंग की, बहुत सी लड़कियां जो घरेलू है मगर सिंगिंग की बड़ी एक्सपर्ट है, तो सिंगिंग भी सिखा सकती हैं लोगों को। तो आप इस सिलसिले में बताइए कि कोई आपने प्रपोजल बनाया हुआ है, सिखाना शुरू कर दें जो उनको आता है। जो चीज़ें भी मैंने अब तक सीखी हैं वो मैं अपने चैनल पे उस्मा जॉब वाली के नाम से मेरा चैनल है, उस पर मैं सिखा रही हूँ। बहुत सारे कंटेंट उस पे अवेलेबल है जो कि फ्री में अवेलेबल है, सब वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो हमेशा यूट्यूब से या कोर्सेज करके नहीं सीख पाते हैं। बहुत सारे लोगों को हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, उनमें से मैं भी एक थी। मुझे भी हमेशा से हैंड होल्डिंग चाहिए थी कि जो मुझे काम को शुरू करवाए, ज़बरदस्ती पुश करके मेरे से काम को शुरू करवा दे। तो सर रेहान ने जो है वो मेरी हैंड होल्डिंग की और मुझे जो है वो मेरे मिशन की तरफ लगाया, मेरी डायरेक्शन सेट की। बहुत इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन सेट करना, अपना गोल जिसकी तरफ आपने जाना है उसको उसकी तरफ अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जितनी भी एनर्जी लगा रहे हैं, वो सारी ज़ाया ना जाए। ठीक है, वो सारी एनर्जी, वो सब एफर्ट्स आपके गोल की तरफ डाइवर्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी डायरेक्शन का सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सब लोग जो है ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं या आप कहेंगे वीडियोस के थ्रू नहीं सीख सकते हैं, उनको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। और टीचर का होना लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी मेंटोर को या टीचर को फॉलो कर लेंगे और उनके स्टेप्स पर अपने स्टेप्स रखते जाएँगे, तो आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएँगे। अगर आप अकेले चलेंगे और खुद से डिसीजंस करेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जॉली अंकल फेस कर चुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में और वो उन चीज़ों से गुज़र चुके हुए हैं, जिनसे अभी तक हम नहीं गुज़रे। तो अगर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को खुद से एक्सपेरिमेंट करें, बल्कि हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते हुए उसको लीपफ्रॉग करके वहाँ से आगे जा सकते हैं, जंप करके वहाँ से आगे जा सकते हैं। तो ये जो मेंटोर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, आपसे एक्सपीरियंस में बड़े होते हैं, आपसे एज में बड़े होते हैं, वो उन चीज़ों से गुज़र चुके हुए होते हैं। तो अगर आप उनका हाथ पकड़ के चलना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुँच जाएँगे। अगर खुद से कोशिश करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा भटक जाएँगे, टाइम वेस्ट करेंगे। सो मैंने 7 इयर्स वेस्ट किए भटकते हुए कि कहाँ जाना है। तो जब तक आप भटकते रहते हैं, आप ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और आपको समझ नहीं आती है कि आपको कहाँ, जब जैसे-जैसे ओवरथिंकिंग बढ़ती जाती है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली हमारे बच्चे, बड़े सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उनको गोल नहीं किसी ने बताया, उनका कोई टीचर नहीं है, उनका कोई मेंटोर नहीं है। तो ज़िंदगी में मेंटोर का आ जाना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून ले आता है, बहुत ज़्यादा आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबको यही प्रेफ़र करूँगी कि अगर आप चीज़ों को खुद से सीखना चाहते हैं, ज़रूर सीखें। यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल है, डिफरेंट जाएँ, कोर्सेज़ करें, कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में किसी एक को अपना टीचर ज़रूर बना लें, जिसको आप पसंद करते हैं, जिससे आपका दिल मैच करता है, जिससे आपका ज़हन मैच करता है, उसको अपना टीचर बनाएँ और उसको फ़ॉलो करें और देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया, कैसे हासिल किया। और इसके लिए जैसे मैं कहती हूँ कि एकदम से अगर आपको कोई अपने इर्द-गिर्द मेंटोर नज़र नहीं आ रहा, तो पहले अपना नेटवर्क बढ़ाएँ, देखें कि कौन-कौन लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आपसे कहीं ज़्यादा आगे जा चुके हुए हैं। तो आपने अब बस उनको ही कॉपी पेस्ट करना है ना, उनके बस आपने चीज़ों को सुनना है, कॉपी करना है। तो हम जैसे सर रेहान को कॉपी करते हैं, इसी तरह से
आप भी अपना एक टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं, उनको बस कॉपी करें, जैसे-जैसे वो करते जा रहे हैं आप उनके पीछे-पीछे चलते जाएँ, तो आप बहुत जल्दी मंज़िल को पहुँच जाएँगे। सो ठीक, ये ठीक, मेरा जी, मैसेज है कि आप फ्री भी ज़रूर सीखें, सब कुछ सीखें, लेकिन जी, टीचर ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। जी, जी। उज़्मा हाफ़िज़ साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने मेंटरशिप के ऊपर बात की और तकरीबन 1 घंटा हो गया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी जारी रही। अब इसको वाइंड अप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मैं जाने से पहले जो वो काम करने जा रहा हूँ, जो कि पहले करना चाहिए था। तो बहुत सारे दोस्त हमें ऐसे होंगे जॉली अंकल, जो आपसे शायद इतने आपके बारे में नहीं जानते होंगे। तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो नए होंगे हमारे साथ। तो उनको बता दूँ कि 42 किताबों के मुसन्निफ़ हैं ये और ये सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं। ये सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं, सिग्नेचर देख के आपकी शख्सियत को एनालाइज़ कर लेते हैं और आपके सिग्नेचर को तब्दील कराकर आपकी ज़िंदगी भी बदला सकते हैं। तो और सबसे बढ़कर कि ये वंडर गर्ल रब्बानी के ग्रैंडफ़ादर हैं। तो जॉली अंकल आप मुख्तसरन अपनी अपनी किताबों का थोड़ा-सा तारुफ़ करा दीजिएगा कि वो किताबें आपने किस पस मंज़र में लिखी हैं? जैसे सबसे बड़ा रुपैया, टॉपर्स ऑफ द टॉप, इसकी टिप्स ऑफ द टॉपर्स, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दीजिए और ये ग्राफोलॉजी के बारे में मुख्तसरन बता दीजिए और फिर ये बताइए कि मेंटरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है इंसान की ज़िंदगी में? जैसे कि उज़्मा हफ़ीज़ कह रही थी, आप क्या कहते हैं? जी सर। जहाँ तक मेंटरशिप की बात कही इन्होंने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जी। अगर आज के यूथ जो 15, 20, 25 साल के बच्चे हैं हमारे, अगर वो जी, जी। सिर्फ 10-15 मिनट, 20 मिनट 50-60 साल की उम्र वालों के साथ 10-15 मिनट गुजारना शुरू कर दें, मैं जी, गारंटी जी। करता हूं कि 3 महीने में उनके पास 50 साल वाला तजुर्बा आ जाएगा। जी, जी। जिस तरह के रब्बानी के पास आ गया है। रब्बानी बोलती है, लगता है जॉली अंकल बोल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ये चीज मेंटरशिप या बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना, जैसे मैम ने भी बताया कि इससे हमारी सोच बड़ी होती है, हमारा एक जी, विजन बड़ा होता है। जब ये चीजें बड़ी होती हैं तो फिर माइंड में क्लैरिटी आनी शुरू होती है। जब क्लैरिटी आती है तो हम अपना गोल सेट कर पाते हैं। तो जी, मैं जी, ये कहना चाहूंगा कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, जी, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है। तो जी, हमें कोशिश ये करनी है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं, क्योंकि जी, कामयाब होके खुशी नहीं मिलती। अगर हम खुशी से जी, कोई काम करेंगे तो ये गारंटी है फिर खुशी जरूर मिलेगी। सही। तो हमें ये देखना है कि हमें सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मजा किस काम को करने में आता है, उसको जी, करेंगे, उसमें आधे एफर्ट लगेंगे और सक्सेस रेट हमारा डबल हो जाएगा और बहुत जल्दी हम वो सक्सेस पा सकते सही। हैं। जी। जी, जी, ये मतलब क्वेश्चन ये है कि है आपका आपका जो पैशन है, वो पैशन को ही प्रोफेशन जब आप बना लेंगे, तो आपको काम करने में लुत्फ़ आएगा और आपको वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चलेगा और आप मज़े-मज़े में काम करेंगे और आपका जो मज़ा है, ये जो जुनून है, ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो जी। अब हम ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब सादिया। आते हैं अब। जी, सादिया भी आई आप हैं। जी, जी, आप रीड जी, कर सक रहे एक क्वेश्चन है सादिया का, सादिया पठान। जी। मैं आपके लिए रीड कर दूं या आप रीड कर सक रहे हैं? नहीं, नहीं, आप रीड कर दें प्लीज़। जी ठीक है। ये पूछ रही है कि मैम काइंडली डू टेल मी एन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑनलाइन एंड अर्न एज आई एम मदर ऑफ 4 किड्स। आई हैव डन एमफिल एजुकेशन, आई एम राइटर। जी माशाअल्लाह। सादिया, हाँ जी माशाल्लाह सादिया एमफिल जो भी है किया भी है, राइटर भी हैं, तो और उज़्मा हफ़ीज़ से ताल्लुक भी जुड़ गया है इनका। अब तो उज़्मा हफ़ीज़ आप हैं और ये हमारी सादिया पठान है। भाई ये तो आपका केस है, डॉक्टर उज़्मा हाँ का जी केस है ये तो। सादिया, जैसे सादिया आप इस प्लेटफॉर्म पे आई हैं और आपने बताया कि मैं राइटर हूँ, तो आपकी अगर आप देखें तो सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम है ना हमारी, वो अपनी प्रोफाइल आप देखें कि आपकी प्रोफाइल पे एक जो माउंटेन की पिक्चर लगी हुई है और एक जो है वो मून नजर आ रहा है।
तो ये जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अब जैसे आपने तो नाम सादिया लिखा हुआ है, आपकी पिक्चर किसी और की चीज़ की लगी हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाक़ई में सादिया है या ये कोई और है? ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो हम मिस करते हैं, जिसकी वज़ह से हम अर्निंग की तरफ नहीं जा पाते हैं और हम ये ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढते हैं कि हमें कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मिले और वहाँ जाके काम करें। पहले आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस तो लाएँ कि आप लोगों के सामने आके बता सकें कि येस आई एम राइटर और मैं सादिया हूँ, मेरी ये पिक्चर है, ये सामने मुझे देखें, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। ठीक है? तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब आपने कोई स्किल आती है, आप उसको प्रेज़ेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी पिक्चर लगा सकें, आप वीडियो की फ़ॉर्म में अपने आप को लोगों तक मार्केट कर सकें, तो आप कैसे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके अर्निंग करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले तो आप जो हमारे फ़ेसबुक के या बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, उस पर अपनी डिजिटल प्रेज़ेंस को एन्श्योर करें और अपनी प्रोफ़ाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करें। ठीक है? उसके और बाद फिर इनके आप जी। जी, इनके लिए मशवरा यही है सादिया के लिए, आपने एमफिल किया हुआ है, तो जिस सब्जेक्ट में आपने एमफिल किया हुआ है, वो पढ़ाना शुरू कर दें और फ़ेसबुक के ऊपर आप पोस्टें लगाएँ, अपनी तस्वीर लगाएँ और सारी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, जापान में जो है स्टूडेंट्स आप ले लें और उनको पढ़ाएँ। अच्छा, अब हम लोग वाइंड अप करने जाते हैं। मैं लास्ट मैसेज लेता हूँ, रब्बानी से लास्ट मैसेज ले रहे हैं कि हमारी ये यंग जनरेशन की नुमाइंदा हैं। तो रब्बानी, आप ये अब पाकिस्तान के और इंडिया की यूथ को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि वो आगे बढ़ने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करें? मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मेरा स ये मैं मशवरा होता है ये बेटे, सजेशन। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, ओके, ओके। मैं बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हाँ जी। आप यंग जो यूथ की नुमाइंदगी कर रही हैं इंडिया पाकिस्तान की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल और लैपटॉप से हमारे बच्चे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह फाइनेंशियल अर्निंग भी कर सकते हैं? फाइनेंशियल अर्निंग तो मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ कि मेरे को भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, जी, बट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन मतलब हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, हम इंस्टाग्राम हम स्क्रॉल कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। दादू ने मुझे बहुत सारी ऐसी साइट्स बताई हैं जहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो लाइक मैं डेली बेसिस पे देखती रहती हूँ। दादू मुझे एक मतलब इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी उन्होंने पेज बताया है मुझे, और उन पे मैं लाइक पूरा फ़ोकस देखती हूँ, उनको मैं अच्छे से देखती हूँ। उनमें से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे, उसमें मोटिवेशन भी बहुत मिलता है। और आप लोग फॉर अ न्यू स्किल, फॉर अ न्यू टैलेंट आप मेरा चैनल भी देख सकते हो। इट इज़ जस्ट बाय रबानी जॉली वंडर गर्ल, दोनों यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ उसको फॉलो करें, इंडिया और पाकिस्तान के मेरे सारे फ्रेंड्स। अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद रब्बानी थैंक जॉली। यू। मेरी छोटी-सी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ जी। रिक्वेस्ट आपसे है कि ये हाँ जो जी। दादू ने जो कुछ आपको सिखाया है, जो आप करती हैं, जो वेबसाइट आप देखती हैं, जो ऐप चला, जो कुछ आप करती हैं, तो दादू ने आपको लर्निंग सिखाई है, उसकी एक वीडियो बना के डाल दें फेसबुक के ऊपर, दैट इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। तो इससे ये होगा हेलो। कि जिनके जिनके घर हेलो। में जॉली जॉली अंकल नहीं है, तो वो लोग भी जॉली अंकल की आपकी तरह वो बच्चियां भी सीख पाएंगी। दादू आपको सुनाई दे रहा है? हेलो। जी जी, शायद उधर ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है उनको। डेफिनेटली जी, मैं जी। ये कन्वे करूंगा इनको। तो हाँ, इसकी ऑलरेडी बहुत वीडियो है और मैं बहुत लकी हूँ कि ये हर प्रोग्राम में 3 दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो हमारे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी इसका लेक्चर था। अभी ये जी। 10th का एग्जाम दिया, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दे के आई है, तो वहां भी इसने स्टार्टिंग में ही ये एक्नॉलेज किया कि जो मेरी गाइडेंस, जो मैंने अभी तक स्किल इम्प्रूव किया है या मैंने अचीव किया है, तो वो मुझे जरूर रेफर करती है। मैं बहुत लकी प्राउड फील करता हूँ
कि जब ये मुझे रेफर करती है और मेरे से जब ये आगे जाती है, और अब मुझे इस बात की खुशी है कि जब लोग मुझे पहचानते हैं कि आप रबानी जौली के दादू हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हम सब क्योंकि रब्बानी के जी जी आम आदमी अक्सर जीतने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारे बच्चे हमारे से आगे निकलते हैं तो हमें हार के भी खुशी मिलती है। और जब जी बच्चों से हमारी पहचान बनती है, जब इसके रेफरेंस से लोग मुझे जानते हैं और बात करते हैं कि आप रबानी के दादू हैं, तो रियली मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, मैं बहुत प्राउड फील माशाल्लाह, करता माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब हम आते हैं उस्मा हफीज़ साहबा की तरफ। उस्मा हफीज़ साहबा, तो आप बताइए कि कैसा रहा आज का हमारा मीटअप, और जो आप चाह रही थी कि लोगों से बात करना, वो सारा पूरा हो गया? आपका दिल की जो अरमान थे वो सब पूरे हो गए कि मैं कैसा मीटअप करूँ कि लोगों से बात करूँ और उन तक बात पहुँचाऊँ? तो मैं आपकी तरफ इख्तितामिया कलमात जो हैं, लास्ट वर्ड्स आप कहेंगी। जॉली अंकल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रब्बानी जॉली का, हिना बलाल का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट करूँ। तो आप बताइए अपने तासुरात कि कैसा लगा आपको सब कुछ सारा, और लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया और यहाँ पर बैठे, और हम इसलिए बैठे थे कि लोग जो भी हमें सुन रहे हैं, उनके ज़हन में जो भी डाउट्स हैं कि हम कैसे ख़वातीन को सामने आना चाहिए, क्योंकि कोई एग्ज़ाम्पल सामने नज़र आएगी तो फिर बाकी सब भी सामने आएँगे। तो ये एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करना था कि जिसमें हिना भी बैठी हुई है, रबानी भी बैठी हुई है, मैं भी बैठी हुई हूँ। अगर हम सामने आके बात कर सकते हैं और हम अपने गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, तो आप ख़वातीन भी कर सकती हैं। आप भी चीज़ों को सीख सकती हैं, और जैसे मैंने बताया कि सीखने के लिए सिर्फ़ आपके पास मोबाइल की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्पावर कर सकती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कर सकती हैं। सो इस पूरे जो सेशन था उसका मकसद ये था कि अपने आप को काबिल बनाएँ, और अपना जो ख़वातीन हमारी बहुत सारी, हम खुद भी अपना भी खुद से टाइम वेस्ट कर रही हैं, खुद वेस्ट कर रही हैं, या बाकी जो हमारे घर वाले हैं वो उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, मोटिवेट नहीं कर रहे। तो मेरा उनको यही मैसेज है कि उनको अपने साथ लेकर चलें। जॉली अंकल की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि वो कैसे अपनी पोती को उन्होंने एक इंस्पिरेशन घर में क्रिएट की कि बच्चों के लिए कोई देखने वाला था कि किसको हम देखकर आगे चलें। तो ऐसी इंस्पिरेशंस तब घरों में क्रिएट होंगी जब हम सारे मिलकर साथ चलेंगे, और ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगी कि ये जो एक स्पेसिफिक काम है ये सिर्फ औरत का है, या ये स्पेसिफिक काम सिर्फ मर्द का है। जब इस वाली टॉपिक, इस डिस्कशन से हम निकलेंगे तो फिर ही हम सारे घर वाले सब मिलकर साथ चल सकेंगे। तो मेरा बस यही मैसेज है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें और ख़वातीन को सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें और उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो भी आगे आ सकें और पूरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर सकें और दुनिया फ़तह कर सकें। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उस्मा हफीज़। आप मेहमानों में से किसी ने कुछ कहना है, तो ज़रूर कहें। हिना बलाल, आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट वर्ड? जी सर, मेरा भी एक यही मैसेज है कि जब हम टाइम वेस्ट ना करें, हम लोग अपना ना, हम लोग सोशल मीडिया को यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम जस्ट स्क्रॉलिंग, जस्ट फ़नी चीज़ें देख ली और सास बहू के झगड़े देख लिए, इन चीज़ों से निकल आएँ और जो है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपना जी, जो टाइम है ना उसको यूज़फुल बनाएँ। इतना ही ठीक। मैसेज है मेरा। रब्बानी जॉली, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। कैसा लगा आपको हमारे साथ? मेरे को आज आपके साथ ऑन दिस पैनल आके बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू सो मच। और मैंने वॉल्ट डिज्नी की एक कोट पढ़ी थी, व्हाट यू जी, इमेजिन यू कैन डू इट। हाँ, और दादू ज़बरदस्त। भी मुझे यही बताते हैं, मेरे घर पे भी सब मुझे यही बताते हैं। तो आई फील, मेरे को फीलिंग आई कि मुझे आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। एंड वॉल्ट नहीं, डिज्नी बीइंग वाह! माय फेवरेट। जी, जी, तो ज़बरदस्त। बस दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू। जी, जी, जॉली अंकल, लास्ट वर्ड, उसके बाद फिर वाइंड अप कर देते हैं। जी, बस सिर्फ 1 मिनट में मैं कहना चाहूंगा कि आज जी, जितने लोगों ने ये प्रोग्राम देखा या जो बाद में देखें, आज सिर्फ मन में एक चीज को अच्छे से बिठा लें कि हमें
अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनानी है जी कि कोई भी हमें लाइक करे या ना करे, लेकिन इग्नोर ना कर पाए। जबरदस्त, जबरदस्त बात कर दी आपने। कोई पसंद करे ना करे, लेकिन इग्नोर ना करे, इग्नोर इग्नोर ना कर करे। पाए। आपकी तो प्रेजेंस फील होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंस पता चलनी चाहिए कि हाँ जी बंदा आया है, औखा बंदा है, औखा बंदा आया सी। जी उस्मा साहिबा अब इसको वाइंड अप कर सकती हैं। कंट्रोल रूम में आप बैठी हुई है, मास्टर कंट्रोल रूम आपके पास है। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।